अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, इस वीडियो में दो ऐसे वाक़े हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हो सकता है हमारी आप सब की ज़िंदगी बदल जाए, ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए ये दोनों वाक़यात। बल्कि पहला वाक़या आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर करेगा। मैं इस वाक़े से इंतहाई मुतासिर हुआ हूँ। नाज़रीन, आपको बताएं कि मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। एक बुज़ुर्ग शख्स कहते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद बशीर है, उम्र 62 साल है। मैं गुजरवाला घंटा घर के पास चावल की रेडी लगाया करता था। वक्त गुजरता गया, शादी हुई, अल्लाह ने 2 बेटियां अता की। अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी परवरिश की। दोनों बच्चियां जवान थी, लेकिन मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि उनकी शादी कर सकता था। घंटा घर के पास ही एक मुगल साहब की कपड़े की दुकान थी। सन 2008 की बात है। वो मेरे पास आए और कहा, बशीर साहब, मुझे अपने दोनों बेटों के लिए आपकी बेटियों का रिश्ता चाहिए। मेरे लिए हैरत की बात थी, मुझ गरीब पर ये करम कैसे। खैर, घर जाकर बीवी से मशवरा करके हमने हाँ कर दी। साल गुजर गया, वो शादी का तकाजा करने लगे और मेरे पास 10,000 रुपये भी नहीं थे कि मैं बच्चियों को रुखसत कर सकता। बीवी कहने लगी, आप अल्लाह पर भरोसा रखें, शादी का दिन तय कर दें। हमने तारीख तय कर दी, 25 नवंबर 2009। शादी को 7 दिन रह गए थे। मैं परेशान, अब क्या होगा, शादी कैसे होगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मगरिब का वक्त था। इन्हीं सोचों में गर्क सहन में बैठा था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं उठकर बाहर गया, दरवाज़ा खोला। सामने एक बारिश नौजवान खड़ा था, जिसे आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने पूछा, आप कौन? नौजवान बोला, क्या बशीर साहब का घर यही है जो चावल की रेडी लगाते हैं? जी, मैं ही बशीर हूँ। मैंने जवाब दिया कि हम अंदर बैठकर थोड़ी देर बात कर सकते हैं। मैं उसे घर के सहन में ले आया। सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोला, मैं कराची से आया हूँ, 2 दिन से आपको तलाश कर रहा हूँ। मुझे बताएं, आप ऐसा क्या अमल करते हैं कि मुझे वहाँ यानी मदीने से हुक्म मिलता है, गुजरवाला जाओ, हमारे ग़ुलाम की मदद करो, उसकी बेटियों की शादी है। ये सुनकर मेरी धाड़ निकल गई। मैं रोने लगा। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा। अर्ज़ की, बेटा, मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ। हाँ, पिछले 45 साल से बिला नागा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ा करता हूँ, और तो कुछ नहीं। वो नौजवान रोने लगा। बोला, जिन पर आप दुरूद पढ़ते हैं उन्होंने ही मुझे भेजा है। उसके हाथ में एक सूट केस था, वो मुझे दिया, मुझे गले से लगाया, बिना अपना नाम पता बताए मुझे मिलकर रुखसत हो गया। मैं नहीं जानता वो कौन था, कहाँ से आया था। बाद में वो सूटकेस खोल कर देखा, उसमें 30 लाख रुपये थे और एक ख़त कि आप बच्चियों की शादी करें। ये मदद वहाँ से है। बुज़ुर्ग शख्स कहते हैं कि मैंने बच्चियों की शादियाँ भी की, फिर हज भी किया, मदीना हाज़री भी दी, और आज मेरा कारोबार भी बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला हम सब को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजने वाला बनाए, आमीन। दोस्तों, इसे मज़ीद आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। इस तरह कितने ही लोग आपकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजेंगे और आपको, हम सब को सवाब मिलेगा। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाक़या आपके साथ में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो लम्हा जब इमाम इब्नुल मुक़री भूख से निढाल होकर क़ब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर इल्तिजा की और इमाम तिबरानी ने उनसे सब्र की तलक़ीन की। इमाम इब्नुल मुक़री कहा करते थे कि मैं इमाम तिबरानी और अबू शेख के साथ मदीना मुनव्वरा में रहते थे। हमारा ख़र्चा एक दफ़ा ख़त्म हो गया और हम तंगदस्ती का शिकार हो गए थे। हमने बग़ैर सहरी खाए रोज़ा रखा हुआ था। इशा के वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर आया
اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھوک سے نڈھال ہیں۔ یہ دیکھ کر امام طبرانی کہنے لگے بیٹھ جاؤ، ہمیں رزق مل جائے گا یا موت آ جائے گی۔ چنانچہ میں اور ابو شیخ اٹھ کر جب وہاں سے باہر آئے دروازے پر ایک علوی کو موجود پایا۔ ہم نے دروازہ کھولا تو اس کے ساتھ 2 غلام 2 ٹوکروں میں بہت سی چیزیں لے کر کھڑے تھے۔ بولا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری شکایت کی ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تم لوگوں کو کچھ ہدیہ دینے کا حکم فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ ہے نتیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، آپ پر درود پڑھنے کا۔ یہ واقعہ لکھا ہے سیر اعلام النبلہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 406، اتحاف الازکیہ صفحہ نمبر 23، جس کے مصنف علامہ حافظ ابو بکر المقری۔ آپ اس تعلق سے دوستو کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ درود پڑھنے سے آپ اپنے سارے مسئلے حل کروا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس لیے ابھی سے آپ یہ مضبوط ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، آپ کی زندگی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے، آمین۔ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے دوستو؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ ان دونوں واقعوں کو شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم سب درود پڑھنے والے بن جائیں، ہمارا یقین مضبوط ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، آپ چائے تو پیتے ہی ہوں گے، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہترین چائے کی پتی۔ آپ اس چائے کی پتی کو ایک مرتبہ ضرور استعمال کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو یہ چائے کی پتی بہت پسند آئے گی۔ تو پھر دیر کس بات کی، ابھی سے آپ آرڈر کیجئے، اسکرین پر دیے گئے نمبروں پر آپ کال کیجئے، اپنا ایڈریس لکھوائیے، آل انڈیا ہوم ڈیلیوری فری، آپ گھر بیٹھے اس کو منگوا سکتے ہیں۔